2025 एक साल जिसे तरक्की की सुबह माना गया था। तकनीकी उन्नति का एक प्रकाश स्तंभ, लेकिन सबसे तेज रोशनी में भी साए रहते हैं। ये एक ऐसे ही साए की कहानी है, एक सच्चाई इतनी बदसूरत, इतनी असुविधाजनक कि उसे साल के ताने बाने में गहरे दफना दिया गया। एक सच्चाई जिसे बहुतों ने भुलाने की कोशिश की, लेकिन कुछ सच्चाइयां मरने से इनकार कर देती हैं। ये एक जवान लड़की की कहानी है जो बमुश्किल एक औरत थी, और उस खामोशी की जिसने उसकी चीखें निगल ली। दुनिया आगे बढ़ती रही बेखबर। हमने त्योहार मनाए, चुनावों पर बहस की और नए गैजेट्स पर अचंभा किया, और इसी दौरान हमारी ध्यान से बनाई गई वास्तविकता की सतह के नीचे एक खामोश दहशत पनपती रही। एक ऐसी दहशत जो उस षड्यंत्र की बात करती थी, जो हम में से किसी ने भी स्वीकार करने की कल्पना की थी, उससे कहीं ज्यादा गहरी थी। ये न्याय की नाजुकता के बारे में फुसफुसाती थी, उस आसानी के बारे में जिससे सच्चाई को चुप कराया जा सकता है। उसका नाम रिया था, 19 साल की एक लड़की जो सपनों से भरी थी, आकांक्षाएं एक उभरते हुए भारत की उम्मीदों की गूंज थी। 17 जुलाई की शाम को वह गायब हो गई। शहर के अंडरबेली द्वारा पूरी तरह निगल ली गई, एक खालीपन छोड़कर जिससे उसका परिवार जूझता रहा। पुलिस जांच सुस्त थी, उदासीनता से बाधित। दिन हफ्तों में बदल गए, उम्मीद निराशा में बदल गई। रिया का चेहरा जो कभी युवा आशावाद से चमकता था, शहर की दीवारों पर चिपके फीके लापता पोस्टरों से वापस घूरता था। शहर के ठंडे होते दिल की एक भूतिया याद दिलाता था। अफवाहें उठने लगीं, एक संघर्ष की फुसफुसाहट, एक वैन तेजी से भागती हुई, और एक स्पष्ट डर जो उन लोगों पर छा गया जिन्होंने बोलने की हिम्मत की। ये एक ऐसी कहानी थी जो कई लोगों ने पहले सुनी थी, एक कहानी जो धीमे स्वर में, फुसफुसाहट और बंद दरवाजों के सुरक्षित ठिकानों में सुनाई जाती थी। आधिकारिक कहानी एक गड़बड़ थी, एक भागती हुई किशोरी शायद शहर के झूठे वादों से लालच में आ गई। लेकिन फुसफुसाहट ने एक अलग कहानी बताई, शक्तिशाली पुरुषों की कहानी, हिंसा से सनी एक रात की, और एक कवर अप जिसे द्रुत शीतन दक्षता के साथ अंजाम दिया गया। मीडिया, जो आमतौर पर ऐसी त्रासदियों का विश्लेषण करने के लिए इतना उत्सुक रहता है, अजीब तरह से चुप रहा। कुछ टोकन रिपोर्टें सामने आईं, जो जल्दी से समाचार चक्र से गायब हो गईं। उनकी जगह आर्थिक विकास और तकनीकी चमत्कारों की कहानियों ने ले ली। ऐसा लग रहा था जैसे एक अदृश्य हाथ नीचे उतर आया हो, किसी भी आवाज को दबा रहा हो जो चुप्पी पर सवाल उठाने की हिम्मत कर रही हो। सोशल मीडिया, जो मुक्त भाषण का माना हुआ गढ़ था, ने कोई सांत्वना नहीं दी। रिया के लिए न्याय की मांग करने वाले हैशटैग कुछ समय के लिए टिमटिमाते रहे, केवल व्यवस्थित उदासीनता की लहर में डूबने के लिए। उसकी कहानी साझा करने वाले अकाउंट रहस्यमय तरीके से निलंबित कर दिए गए, पोस्ट हटा दिए गए, आवाजें चुप करा दी गई। ऐसा लग रहा था कि डर एक संक्रामक बीमारी है। हालांकि सच्चाई के पास सबसे कसी हुई पकड़ से भी मुक्त होने का एक तरीका होता है। फुसफुसाहट बड़बड़ाहट में बदल गई, बड़बड़ाहट धीमी बातचीत में। सबकी जुबान पर नाम, वह नाम जिसे जोर से बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, वह एक प्रमुख राजनेता का था, एक ऐसा आदमी जो हथियार की तरह प्रभाव रखता था। वह अपने संरक्षण के लिए, अपनी क्रूर महत्वाकांक्षा के लिए और अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज के प्रति अपनी पूरी उपेक्षा के लिए जाना जाता था। फुसफुसाहट ने दावा किया कि वह रिया के लापता होने का सूत्रधार था, कि उसका प्रभाव दूर दूर तक फैला हुआ था, ताकि सच्चाई को नौकरशाही और भय की परतों के नीचे दबाया जा सके। एक युवा पत्रकार न्याय की भावना और एक कुतरने वाले संदेह से प्रेरित होकर कहानी को मरने नहीं देना चाहता था। उसने गहरी खुदाई की, विसंगतियों का पता लगाया, डिजिटल ब्रेड क्रम्ब के निशान का पालन किया, और एक कहानी के टुकड़ों को एक साथ जोड़ा जो अनदेखा करने के लिए बहुत भयावह था। उसकी जांच ने उसे सत्ता के एक नेटवर्क तक पहुंचाया, एक ऐसा जाल जो पैसे, प्रभाव और भय के धागों से काटा गया था। उसने चुप कराए गए गवाहों, छेड़छाड़ किए गए सबूतों और एक ऐसी प्रणाली की खोज की जो नियंत्रण करने वालों के अनुकूल होने पर दूसरी तरफ देखने के लिए तैयार थी। पत्रकार ने अपने करियर, शायद अपनी जान को भी जोखिम में डालकर अपने निष्कर्ष प्रकाशित किए। कहानी ने देश में सदमे की लहरें भेज दी, जिससे सामान्य स्थिति का ध्यान से बनाया गया मुखौटा टूट गया। एक पल के लिए सच्चाई के टूटने का खतरा मंडरा रहा था, लेकिन इसके खिलाफ खड़ी ताकतें दुर्जय थीं। राजनेता, जोड़ तोड़ का उस्ताद, आक्रामक हो गया। उसने पत्रकार के काम को मनगढ़ंत कहानी, उसकी प्रतिष्ठा धूमिल करने का एक दुर्भावनापूर्ण प्रयास बताया। उसने अभ्यास के साथ पीड़ित कार्ड खेला, उसके मगरमच्छ के आंसू राष्ट्रीय टेलीविजन पर प्रसारित किए।
रिया की कहानी उससे पहले अनगिनत लोगों की तरह अस्पष्टता में लुप्त होने का खतरा था। आधिकारिक कहानी झूठ और अर्ध सत्य का ध्यान से बनाया गया टेपेस्ट्री बनी रही। सिस्टम ने अपने लोगों की रक्षा की थी, असहमति को शांत किया और अन्याय की नींव पर बनी यथास्थिति को बनाए रखा। लेकिन संदेह का बीज बोया गया था। जनता, जो कभी निष्क्रिय दर्शक थे, अब सवाल पूछ रहे थे। उन्होंने जवाब मांगते हुए, जवाबदेही की मांग करते हुए पत्रकार के लेख को साझा किया। न्याय की लड़ाई अभी शुरू हुई थी। यह सिर्फ रिया की कहानी नहीं है, यह अनगिनत अन्य लोगों की कहानी है जिन्हें चुप करा दिया गया है। उनकी आवाजें सत्ता के हाथों दबा दी गई हैं। यह उस अंधेरे की एक कठोर याद दिलाता है जो सतह के नीचे दुबका हुआ है, परछाई में लड़ी जाने वाली लड़ाइयों का। हमें रिया को याद रखना चाहिए, हमें उसकी कहानी याद रखनी चाहिए। हमें कभी भी सवाल करना बंद नहीं करना चाहिए, कभी भी न्याय की मांग करना बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक ऐसी व्यवस्था में जहां चुप्पी को पुरस्कृत किया जाता है और सच्चाई को दबाया जाता है, यह हमारी आवाजें हैं, हमारा आक्रोश है जो अंधेरे के खिलाफ ढाल होगी। हमें पारदर्शिता के लिए, जवाबदेही के लिए लड़ना चाहिए। हमें आवाजहीनों की आवाज बनना चाहिए। हम रिया और खुद के लिए ये कर्जदार हैं।